नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लॉरेंस बिश्नोई जो अहमदाबाद की जेल में बंद है, लेकिन बाहर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पर्चे फाड़े जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकियां दी जा रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उगाही करने की कोशिश की भी जा रही होगी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक जाल बनाया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, रसूखदार लोग हैं, बाहुबली हैं जो सियासत के, उन सभी लोगों को चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है। अब इसमें लॉरेंस बिश्नोई का कोई लेना देना साफ तौर पर फिलहाल नजर नहीं आता। पुलिस भी इस बात को कह रही है। पप्पू यादव को जो धमकी देने वाला था वो दिल्ली का कोई लोकल आदमी है। बाद में तो मैं पढ़ रहा था वो शायद पप्पू यादव के साथ जुड़ना चाहता था, उनका सेक्रेटरी पीए बनना चाहता था, इस वजह से। खैर, सलमान खान को धमकी देने वाला भी कर्नाटक से पकड़ा गया, उसकी भी कुंडली खंगाली जा रही कि लॉरेंस से कोई कनेक्शन है या नहीं है। और भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं इन दिनों। अभी जैसे वो जो बाबा है अभिनव अरोड़ा, जो बाल कथावाचक के तौर पर इन्फ्लुएंसर कहिए सोशल मीडिया पर, लॉरेंस के नाम से धमकी, पता नहीं लॉरेंस ने धमकी दी या नहीं दी, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था। ये कौन लोग हैं जो लॉरेंस के नाम से फोन कर रहे हैं और लॉरेंस के नाम से बिल फाड़ रहे हैं? अनुप, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग लोग हैं। अगर बात करें पप्पू यादव की, वो जैसे आपने खुद ही खुलासा किया कि वो तो उनका कोई पार्टी में जुड़ना चाह रहा था, उनसे जुड़ना चाह रहा था, इस तरह की बात सामने आ रही है। हाँ, और लेकिन ये कोई जुड़ने का तरीका है? अब ये ऑब्वियसली जुड़ने का तरीका नहीं है। हमने देखा इससे पहले सलमान खान को धमकी मिली थी, जो ट्रैफिक पुलिस का व्हाट्सएप नंबर है मुंबई का, वहां भेजी गई थी। पता चला जी वहां तो आरोपी उसको पकड़ा गया बाद में, ठीक है, शेख नाम था उसका। ठीक है। एक आरोपी नोएडा से पकड़ा गया था जो सलमान खान को धमकी दे रहा था। एक आरोपी, एक लेटेस्ट अभी जानकारी निकल कर आई, फिर धमकी मिली है सलमान खान को 5 करोड़ की, और ये कहा है कि माफी मांग ली। अभी तो एक कर्नाटक से भी पकड़ा गया, अभी कर्नाटक थोड़ी से देर पकड़ा पहले की गया। खबर है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अब तो नेचुरली बहुत सारे लोग हैं जो इसकी आड़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जैसे एक केस मेरे पास इनका लॉरेंस से तो कोई लेना देना फिलहाल तो नजर नहीं आता। फिलहाल लॉरेंस के नाम से सिर्फ बिल फाड़ा जा रहा है। ये कहिए कि लॉरेंस का जो क्राइम की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर जो कद है, उस कद को छुटभइये जो गैंगस्टर कह लीजिए या जो भी क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, वो लोग उसे कैश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये ठीक ऐसे जैसे सोशल मीडिया पर कोई नामी इन्फ्लुएंसर हो तो उसके पैरोडी अकाउंट बना दिए जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही देखने में आ रहा है। मैं तो बल्कि आज हैरान रहा कि मैंने एक चीज देखी जिसमें कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, जो सेल परचेज करती है टी शर्ट्स का। उसमें मैंने देखा कि एक लॉरेंस की फोटो वाली टी शर्ट भी वायरल है। 167 रुपए उसकी आप कीमत। बताइए। हाँ, कहने का मतलब है उसको आइडल बना रखा है। अब वो उसके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। लॉरेंस के बिकाऊ प्रोडक्ट है क्या सभी के लिए, कि लॉरेंस का नाम ठप्पा लग गया तो वो चीज अब चलनी ही चलनी है। वो चाहे टी शर्ट हो, चाहे वो धमकी हो, चाहे वो उगाही का धंधा हो, एक्स्ट्रा कुछ भी हो, लॉरेंस का नाम लग गया है तो समझ लीजिए कि अब इस पर कुछ नहीं है। यही बात समझ में, वरना मीशो को क्या जरूरत पड़ी टी शर्ट बेचने की? बिल्कुल ठीक आपने कहा। और यही ट्रेंड, हालांकि कई लोग तो हमारे ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि वीडियो आप क्यों बनाते हैं, आप खुद ही उसका गुणगान करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता। हमारा मकसद होता है कि अरे इसमें तो हम लॉरेंस का साथ दे रहे हैं कि लॉरेंस ने जो काम नहीं किया उसके नाम पर भी लॉरेंस का बिल फाड़ा जा रहा है। हम तो दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, लोग इसको कहते हैं कि हम जो है ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इस केस में अब आप देखिए कि टी शर्ट कोई आइडल तो है नहीं। जो आप टी शर्ट जो बना रही है कंपनी, इसका मतलब डिमांड में तभी बना रही है। और आपने सही कहा कि तो डिमांड मैंने है, कहा ना कि डिमांड है, बिकने वाला प्रोडक्ट हो गया ना लॉरेंस बिकने वाला बिश्नोई। प्रोडक्ट है, तभी लोग उसके नाम पर थ्रेट्स कर रहे हैं। मेरे पास तो एक केस भी आया था जिसमें एक बिजनेसमैन को थ्रेट किया गया, बाद में पता चला वो मेवात का गैंग था, और उसमें भी जो उसको धमकी आई थी वो लॉरेंस की फोटो लगी हुई थी। और कई बार तो समझ में नहीं आता। अब अभिनव अरोड़ा वाले मामले पर तो हमने वीडियो बनाया। अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों धमकी देगा? ये बात मुझे इतने दिन हो गए अभी तक समझ में नहीं आई। हालांकि सिक्योरिटी मिल गई है, अब पीएसओ 2 लगे, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया है मुझे। हमने भी और अब बार बार मुझे यही लग रहा है, चिराग सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, इंटरप्ट कर, बार बार मुझे यही लग रहा है कि लॉरेंस के नाम से किसी और ने बिल फाड़ा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही हो रहा है। और हमने तमाम केसेस को सेपरेट तरीके से एनालिसिस करा है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं ना कहीं लिंक और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लिंक भी कहीं से आ रहा हो। कुछ भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि ऑब्वियसली बहुत ट्रेंडिंग है, और मैं तो कल बल्कि एक वीडियो देख रहा था, वो कितनी सच है मुझे नहीं पता, कि इसके बारे में रवनीत बिट्टू जो नेता हैं, उन्होंने भी कुछ कमेंट किया है
और शायद पार्लियामेंट में किया है इफ आई एम वो हाँ बिल्कुल, वो पहले का वीडियो है, पहले का वीडियो पार्लियामेंट में उन्होंने मूसेवाला का जिक्र करते हुए बात की करते हुए थी। ये बात की थी। तो जब इस तरह का ग्लोरिफिकेशन होगा तो नेचुरली उसका फायदा कई लोग उठाना चाहेंगे। और जैसे मुझे याद है डी कंपनी जब दाऊद का बहुत ज़्यादा था तो उससे भी कई लोग, मैं इंस्पायर नहीं कहूँगा, कई लोग जो है बच्चे खासकर यूथ्स जो है बहुत ज़्यादा वो एकदम वो बात सही है, लेकिन वो गलत एक दाऊद के नाम को बेचकर मुनाफा कमाने का धंधा तो कम से कम किसी कंपनी ने शुरू नहीं किया था। उसके नाम से टी शर्ट बेचने लगे, बनियान बेचने लगे, चड्डी बेचने लगे, कोट बेचने लगे, ऐसा तो किसी ने ऐसा तो धंधा किसी ने नहीं किया था। ये बिल्कुल नए तरीके का है सिस्टम। ये बड़ा मुझे विचित्र लगा जो मैंने फोटोज देखी, जिसमें कि आप देखिए कि उसकी फोटो यहाँ लगी हुई है पूरी मतलब या तो आइडल्स की फोटो लगी होती है, और वो खुद मैंने कई बार देखा है कि शुरुआत में हमने कई पिक्चर्स देखी जिसमें भगत सिंह की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनता जब उसको मना किया गया था। तो नहीं, मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें वो भगत सिंह के प्रति अपनी जो श्रद्धा है वो भी लॉरेंस ने जताई है, तो ये बात भी सही है। तो कहने का मतलब ये है कि गैंगस्टर का एक तो महिमा मंडन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, और ये एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ, भगत सिंह वाली बात, ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि मान लीजिए फर्ज कीजिए कोई आदमी गैंगस्टर है तो वो भगत सिंह को अपना आराध्य नहीं मान सकता, ये तो कहीं नहीं ऐसा लिखा है। कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये भी कहीं नहीं वो लिखा गैंगस्टर है तो उसको हक नहीं कि भगत सिंह उसके आइडियल हो। हाँ ठीक है, वो किसी भी रास्ते पर, वो एक अलग चीज है। वही बात है, वो किसी भी रास्ते पर, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आज हिस्ट्री पढ़ रहा था लॉरेंस की, जिसमें था कि 2013 में उसने 12 में पहला मर्डर किया था, जिसके बाद वो मर्डर लगातार करता चला गया और कई बार अपने एंटी गैंग्स को निपटाया, उसने शराब तस्करों को निपटाया। और उसके बाद फिर आप जब इस पिच पर आते हैं तो फिर मुझे याद आता है, तो फिर ये इसमें सजा क्यों नहीं हुई इन सारे मामलों में? सजा क्यों नहीं, ये भी एक इशू ये सारे मुकदमे कहाँ कौन से ठंडी पोटली में चले गए, क्यों किसी केस में? तो ये सवाल भी तो उठेगा ना जब आप गिनाएंगे, लिस्ट गिनाएंगे, तो फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि क्या हुआ फिर उन मामलों का। बिल्कुल ये तो सवाल बनता ही है इसमें। तो भाई अगर आपने केस दर्ज किया है तो उसका क्या रिजल्ट रहा एंड आउटकम क्या रहा, ये तो पूछना लाजमी है, जो कि हम बड़ी विडंबना की बात है, किसी में कुछ नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ 4 केसेस में कन्विक्शन हुए। खैर ये एक अलग बात है। अभी अगर हम डिस्कस करें ये दो चीज की, एक और नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है दिल्ली में। मैं आज ही खबर पढ़ रहा था, गोगी गैंग जो है वो गोगी की मौत हो चुकी है, फज्जा की मौत हो चुकी है, उनके नाम पर अब क्या हो रहा है कि नांगलोई में फायरिंग हुई लेटेस्ट, अब उनकी फोटो के साथ ये धमकी दी जा रही है। और वो कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं, वो ग्रुप भी। गोगी हम सबको पता है लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था, काला जेठेड़ी लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था, ये एनआई की चार्जशीट ही बोलते। कहने का मतलब ये है कि उसके नाम पर, जैसे आपने शुरुआत ही की कि बिल फाड़े जा रहे हैं लोग, ये असल में वो लोग हैं भी जो उस पता नहीं ये शायद क्या कुछ नई पौध है क्या क्राइम की दुनिया की, नई पौध ने जन्म लिया है जो उन आकाओं का जो पहले से स्थापित है उनके नाम पर अब उनके, जैसे दाऊद अब जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जब यहाँ से भाग गया वो पाकिस्तान, या जहाँ पाकिस्तान में कही जाती है बात, तो उसके नाम पे कई सालों तक उगाही होती रही, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से उगाही हो, चाहे वो बड़े बड़े पूंजीपतियों से उगाही हो, तो ये धंधा चलता रहा। उसके बाद में धीरे धीरे करके ये नेक्सस खत्म हुआ। क्या यही दिल्ली में हो रहा है? एक सवाल। दूसरा यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से हाल के दिनों में फायरिंग की घटनाएं आई हैं, अभी तो कल मैं ट्विटर पर पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि बिहार में जंगल राज जब था तब तो लग रहा है कि दिल्ली में जंगल राज आ गया है। बिल्कुल आपने ठीक, दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, कोई किसी को मार के चला जा रहा है। दिल्ली में लग रहा है कानून का ही राज नहीं है। हमने फर्श बाजार का केस बनाया था, वीडियो फर्श बाजार है, नागलोई है, अब जो नजफ इधर का जो आउटर दिल्ली का इलाका है जो बॉर्डर सटा हुआ, फायरिंग हो ही रही है ना। अब फर्श बाजार का या सामान्य सी गली लग रही है वो, जिससे आप और हम रहते हैं, आया कोई धाय नाय करके चला गया, 2 लोग मर गए। तो लग रहा है कि जैसे दिल्ली में जंगल राज आ गया है। ये जो चीज़ खासकर नांगलोई की अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं, जो इससे पहले हिमांशु भाऊ जो गैंगस्टर है, उसने भी गोलियां चलवाई थी, हम सबको पता है, वेस्ट दिल्ली में जब एक शोरूम के बाहर गोलियां चली थी तब भी उसका नाम सामने आया था। गाहे बगाए लॉरेंस का भी नाम कहीं ना कहीं किसी किस में आ ही जाता है सामने। अब पता नहीं कौन लाता है ये नाम, कौन इसकी पुष्टि कहीं नहीं होती, पुष्टि कहीं नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि तो मेरे पास आया जिसमें पता लगा मेवात गैंग है। खुद लॉरेंस ने भी जब अपना इंटरव्यू दिया था, उसने बात बोली थी, मैंने वो सुना था पूरा इंटरव्यू, जिसमें उसने ये बात बोली थी कि ये हमें नहीं पता जी, प्रभु की लीला है, क्या हो रहा है हमें नहीं समझ में आता, क्या हो रहा है, हमारे नाम पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतनी बड़ी दुनिया है ये। हाँ, या हम देश को ही कहीं इतना बड़ा देश है अपना, भूगोल से भी और जनसंख्या से भी, कहाँ कितने क्राइम हो रहे हैं, और उसमें कोई कहते साहब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही मैं बोल रहा हूँ, कैसे उस चीज़ को पता, लॉरेंस को भी नहीं पता, अच्छा ये मेरे गैंग का है। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल उस दिन भी हम बात कर रहे हैं, 700 शूटर हैं उस गैंग में, ये संख्या कहाँ से आई?
699 नहीं है, 701 नहीं, 700 शूटर हैं। ये संख्या कौन देता है ये तो अंदाजा ही है, कोई ऐसा कोई संख्या तो है नहीं, लेकिन यही है कि वो धीरे धीरे पता नहीं 700 शूटर का हिसाब भी लॉरेंस को पता होगा कि नहीं। कोई इसका हिसाब 700 लोग आदमी याद रखेंगे 700 नाम? आप भी हजारों लोगों को जानते हैं, नाम याद है सबके आपको? मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। तो ये गणना कहाँ से आती, संख्या कौन देता है ये देखिए, इस अगर पर्टिकुलर सवाल का मैं जवाब दूं तो ये कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपने पकड़ा, उसने कुछ कबूलनामा किया, उसने बताया कि मैं इस गैंग के साथ था, इसके साथ था, वो एक अंदाजा बना लेता है। अच्छा, इस गैंग में कितने लोग थे, 30-40 रहे होंगे, इसमें 30-40, वो ऐड करते करते अपने आप ही एक ऐसी संख्या बना देते हैं, और एक वो मीडिया को एक वो मिल जाती है चलाने के लिए कि 700, चलो ये तो सेलेबल जिसको हम कहते हैं। पता नहीं ये, जैसे आपने कहा शुरुआत में सेलेबल है नहीं, लॉरेंस। अब इसको मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि आपने तो कहा कि नहीं साहब, ये जो बयानों के आधार पे हमने संख्या को जोड़ ली और एक मोटा मोटा वो बना ली, नंबर बना लिए। अब मेरे जैसा एक सामान्य आदमी सोच रहा है कि भाई ये तो क्या हमें डराने के लिए बताए जा रहे हैं संख्या। अब मान लीजिए सलमान खान को थ्रेट आई है, तो क्या सलमान खान को डराने के लिए उसके 700 शूटर हैं? तो मतलब इस हर खबर के दो एंगल होते हैं। तो आप कोई संख्या जब मुकम्मल नहीं है तो फिर उसको पास भी नहीं करना चाहिए। देखिए, ये कौन बताता है? पता नहीं कौन बताता है, मीडिया अपनी नहीं, ये तो मीडिया में तो अगर पुलिस की थ्योरी है ना। ये सिंपल है, अगर पुलिस बता रही है तो मीडिया चला रही है। ऐसा तो नहीं कि मीडिया अपनी अब 700 कहे जा रहे हैं तो फिर अलग अलग लोग फोन भी कर रहे हैं, फिर बड़े लोगों को बाद में ठीक है वो पकड़े जाते हैं, फर्जी निकलते हैं, वो अलग बात है। देखिए, इसमें एक पक्ष तो ये है अनूप, जिसमें हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस केसेस को, इसका महिमा मंडन करने में, ग्लोरिफिकेशन करने में। चाहे वो नंबर ऑफ, चाहे वो कोई उनको बता रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अधिकारी नहीं बता रहे अपनी मनगढ़ंत कहानियां। ग्लोरिफिकेशन एक लेवल पर हो रहा है, लेकिन एक लेवल पर कुछ ऐसे जिम्मेदार चैनल हमारे जैसे हैं, खासकर मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कि हमारा मकसद ग्लोरिफिकेशन से तो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि सज़ा मिले, और अगर सज़ा वो दोषी नहीं है तो बाहर आ जाए। ये ड्रामा नहीं होना चाहिए जो चल रहा है। खैर, अब इस केस में जैसे बिल फाड़े जा रहे हैं लोग, टी शर्ट्स बन रही हैं, आपने बोला सेलेबल प्रोडक्ट है, ये बात सच्ची है, ये तो दिख ही रही है हम सबको, तो दिख ही रही और है। इसमें इसका एक पहलू ये भी दिख रहा है कि कन्विक्शन भी नहीं लीड हो रही है। इसका एक पहलू ये भी नजर आ रहा है कि बार बार थ्रेट्स भी आ रही है, बार बार कोई किसी गैंग के नाम पर दिए जा रहा है थ्रेट्स। और इनफैक्ट इन सबके बीच में अब जैसे दिल्ली की एक तस्वीर सामने है, जिसमें अब एक नया ट्रेंड आ रहा है, जिसमें फोटो फेंकी जा रही है। इस केस में जो नागुली में फायरिंग हुई, इसमें फोटोग्राफ फेंकी गई है कुलदीप फज्जा की और गोगी की, ये दोनों ही मर गए, दोनों मर चुके हैं डराने के लिए। तो ये तो अब वो उस गैंग के लोग हैं, मरे हुए लोगों के नाम से भी डराया जा रहा है, जिंदा तो अब वो हैं भी उस गैंग के लोग या नहीं है, या कोई और किसी के पर्सनल एनिमिटी है, ये तो देखिए जांच के बाद ही साफ होता है सारी चीजें। लेकिन ये बात सच है कि जब इस तरह की ग्लोरिफिकेशन हो रहा होता है तो बहती गंगा में बहुत लोग हाथ धोते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो उनको उससे बेनिफिट ही हो जाता है कई लोगों को। अब जैसे पप्पू यादव को जिसने धमकाया, उसका मकसद तो कुछ और रहा होगा, या किसी केस में अगर किसी ने धमका, एक जैसे मैं केस देखा, तो लॉरेंस के नाम से क्यों धमका, दाऊद के नाम से या किसी और डॉन के नाम से? पता है कि वो आजकल बिक नहीं रहा, आजकल बिक क्या रहा है। यही तो मैंने आपसे कहा ना, यही मैंने आपसे नाम कहा, से दिखाएंगे, वो सिंपल सी बात है। ये तो वक्त की बात है, उस समय डी कंपनी का नाम था तो डी कंपनी के नाम से लोग ऐसे करते थे बहुत। इसलिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट का जैसे आजकल बहुत चल रहा है, उसमें भी यही होता है, और इस तरह की धमकियां आती हैं उसमें भी वही होता है। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी नहीं दी, जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक आदमी डर जाता है, जो स्वाभाविक भी है। लेकिन डरना नहीं है, थोड़ा सतर्क भी रहना है। क्यों? क्योंकि इन दिनों हो क्या रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कई छुटभइये जो गैंगस्टर हैं या जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी लॉरेंस के नाम से फ़ोन करके लोगों को धमका रहे हैं, जो कि बिल्कुल उसका लॉरेंस से फिलहाल तो कोई लेना देना समझ में आता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।